हम लोग को पढ़ना है साहब सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार एक ऐसे पुरस्कार है जिससे हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिएगा, ये आपका सरस्वती पुरस्कार है। ये क्या है? सरस्वती पुरस्कार है। सरस्वती पुरस्कार हिंदू देवी सरस्वती के नाम पर दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि ये जो सरस्वती पुरस्कार है, सरस्वती पुरस्कार किसके नाम पे दिया जाता है, तो ये हिंदू देवी, हिंदू देवी सरस्वती, हिंदू देवी सरस्वती के नाम पर सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है। माइंड में ये नहीं सेट कर लीजिएगा कि सरस्वती नाम की कोई महिला होगी, सरस्वती नाम की कोई लड़की होगी जो शिक्षा का बढ़ावा दिया होगा तो उनके नाम पे सरस्वती पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सरस्वती पुरस्कार हिंदू देवी सरस्वती के नाम पे दिया जाता है। हिंदू धर्म में इनको विद्या की देवी कहते हैं, है ना। अब आगे की बात किया जाए। अब आगे कह रहा है कि सरस्वती पुरस्कार का गठन कब हुआ था। हाँ, तो सरस्वती पुरस्कार का गठन हुआ था 1991 ईस्वी में। अब सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले एकल पुरस्कार नहीं है, इसके अलावा और भी है। जैसे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साहब मान बुकर पुरस्कार। कौन दिया जाता है? हाँ, मान बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मान बुकर पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया सरस्वती पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है सरस्वती पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है व्यास पुरस्कार। क्या दिया जाता है? व्यास पुरस्कार। तो हमने ये पढ़ा साहब कि सरस्वती पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन सरस्वती पुरस्कार के अलावे भी आपका मानबुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार है आपका मानबुकर पुरस्कार। ये इंग्लैंड सरकार द्वारा दिया जाता है। बुकर प्रकाश संघ और इंग्लैंड ब्रिटिश सरकार द्वारा दोनों मिलकर देता है। तो विश्व का सबसे बड़ा साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार है मानबुकर पुरस्कार। 2024 में जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल मिला, 2024 में देखिएगा, 2024 में साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल मिला वो किसको मिला? हांगकांग को मिला, हांगकांग को मिला, है ना। तो हांगकांग को मिला तो इनको 2016 में मानबुकर मिल चुका था, है ना। 2016 में इनको मानबुकर मिल चुका था, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए अब ध्यान देगा। अब देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है ना। ये किसका बड़ा है? भारत का सबसे बड़ा है। अब कह रहे हैं सरस्वती पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। देखिए सरस्वती पुरस्कार में सरस्वती जी का एक प्रतिमा दिया जाता है, तो वो एक प्रमाण पत्र जैसा होता है, फिर वो सब वाइट नहीं होता है गमछी टाइप का, साल बोलते हैं साल उसको, वो दिया जाता है। अब 15 लाख रुपया नगद दिया जाता है। तो सरस्वती पुरस्कार में कितनी राशि मिलती है, तो सरस्वती पुरस्कार में 15 लाख मिलती है। अब सवाल है कि सर हमारे देश में भाषा बहुत है, हमारे देश में भाषा बहुत है और हर भाषा का एक लेखक है। तो हमारे देश में बहुत सारी भाषा है और बहुत सारे लेखक है, तो क्या सरस्वती पुरस्कार हर भाषा के लेखक को दिया जाता है? नहीं। बताया जाता है कि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में, हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है साहब, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो इस 22 भाषा में, इस 22 भाषा के पुस्तक और उसके पुस्तक के लेखक को ये पुरस्कार दिया जाएगा। अब कोई कहेगा कि सर कोई भोजपुरी में किताब लिखता है, तो उस कोई भोजपुरी में किताब लिखता है और उसका किताब बहुत फेमस हो गया, तो उस लेखक को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि भोजपुरी 22 भाषा में शामिल नहीं है। अब कोई मगही में किताब लिख दिया और उस
वो किताब बहुत अच्छा है, 10 साल तक उसका अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, तो उसको सरस्वती पुरस्कार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि मगही भाषा आपका 8वीं सूची में शामिल नहीं है। अब सवाल है कि कोई मैथिली में किताब लिखता है और किताब बहुत बेहतरीन है, तो उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको मिल जाएगा, क्योंकि मैथिली भाषा 22 भाषाओं में ऐड है। तो सरस्वती पुरस्कार उसी राइटर को मिलेगा जो राइटर किताब उस भाषा में लिखा है जो भाषा 8वीं सूची में ऐड है। अगर भोजपुरी में लिखिएगा, मगही में लिखिएगा, तो आपको सरस्वती पुरस्कार नहीं मिलेगी, लेकिन यही मैथिली में लिखिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए, ये पूछेगा कि सरस्वती पुरस्कार कितने भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषा में। कितनी भाषाओं में? 22 भाषा में। अब आगे आइएगा। अब कह रहा है कि सरस्वती पुरस्कार किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? तो सरस्वती पुरस्कार जो है वो बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है? बिरला फाउंडेशन। अब बिरला फाउंडेशन के बारे में समझिएगा। ये हो गया आपका बिरला फाउंडेशन। आप साहब टाटा बिरला का नाम सुने होंगे। एक तो रतन टाटा थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के लेवल। कैसे अभी अंबानी अंडानी जानते हैं, अभी अंबानी अंडानी है ना, उसी समय पहले क्या होता था? टाटा बिरला। तो टाटा बिरला में एक बिरला फाउंडेशन था। बिरला फाउंडेशन का स्थापना 1991 में हुआ है। इसका संस्थापक है साहब कृष्ण कुमार बिरला, घनश्याम दास बिरला नहीं है, कृष्ण कुमार बिरला, सुधार देंगे हम, समझना। इसका संस्थापक कौन है? हाँ, कृष्ण कुमार बिरला। कृष्ण कुमार बिरला इसका संस्थापक है साहब, कृष्ण कुमार बिरला। और जो घनश्याम दास बिरला की बात करें किए थे हम, वो घनश्याम दास बिरला ने दिल्ली में बिरला हाउस का स्थापना किया था। बात समझे? तो देखिएगा, बिरला फाउंडेशन का स्थापना 1991 में हुआ था। बिरला फाउंडेशन का स्थापना 1991 में हुआ था। इसका स्थापना कृष्ण कुमार बिरला ने किया था। और इसी बिरला फाउंडेशन ने 1991 में सरस्वती पुरस्कार का स्थापना किया। तो सरस्वती पुरस्कार का गठन या स्थापना किसने किया है? बिरला फाउंडेशन ने किया है। सरस्वती पुरस्कार देता कौन है? तो बिरला फाउंडेशन देता है। लेकिन ये बिरला फाउंडेशन सरस्वती पुरस्कार के अलावा भी और पुरस्कार देते हैं। एक तो हो गया आपका सरस्वती पुरस्कार, हाँ, दूसरा हो गया व्यास पुरस्कार, और तीसरा हो गया बिहारी पुरस्कार। तीसरा क्या हो गया? बिहारी पुरस्कार। तो सरस्वती पुरस्कार के अलावा भी और कौन कौन पुरस्कार देता है? व्यास पुरस्कार और बिहारी पुरस्कार। तो हमें ये पूछे कि बिरला फाउंडेशन कौन कौन पुरस्कार दे रही है, तो सरस्वती पुरस्कार दे रही है, व्यास पुरस्कार दे रही है और बिहारी पुरस्कार दे रही है। बात को समझें? ये अब आगे, अब कह रहे हैं कि सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन एक लेखक थे साहब, एक बहुत बड़े कवि थे। ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। तो अमिताभ बच्चन के पिताजी का नाम था हरिवंश राय बच्चन। इनका जन्म इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पे हुआ था, समझे? अब आगे, सम्मानित प्रथम महिला तो बालमणि अम्मा थी। तो सम्मानित प्रथम पुरुष में हो गया हरिवंश राय बच्चन, व्यक्ति में हरिवंश, लेकिन महिला में बालमणि अम्मा। अब कह रहे 2024 में जो दिया गया वो केमा संस्करण था? 33वां, मतलब 33वां पर दिया जा रहा है। अब कह रहे 2024 में किसे सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को सम्मानित किया गया। अब प्रभा वर्मा को जो 2024 मिला है वो 2023 वाला है, समझे ना? इनको 2023 वाला सरस्वती पुरस्कार मिला 2024 में। तो प्रभा वर्मा को 2023 वाला सरस्वती पुरस्कार 2024 में मिला है। ये अब आ गया, ये कह रहा कि प्रभा वर्मा किस भाषा का लेखक है? मलयालम। और कौन सा उपन्यास लिखा? रॉड सतवकम। हो गया ना? अब चलिए बात करते हैं, गांधी जी का भी संबंध बिरला से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि एक बिरला हाउस है साहब, बिरला हाउस है। अब ये बिरला हाउस दिल्ली में है, ऐसे तो मुंबई में भी एक है, बिरला हाउस दिल्ली में है। तो जब देश आजाद हुआ था ना, तो आजादी के बाद महात्मा गांधी दिल्ली के बिरला हाउस में रहते थे। दिल्ली में रहते थे कहाँ? बिरला हाउस। वो घनश्याम दास बिरला का बनाया हुआ था। बिरला हाउस का स्थापना कौन किया है?
हाँ, घनश्याम दास बिरला ने किया। बिरला हाउस का स्थापना घनश्याम दास बिरला ने किया है। तो इसी घनश्याम दास बिरला के हाउस में महात्मा गांधी दिल्ली में रह रहे थे। और इसी बिरला हाउस के गेट पर यानी बाहर 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार दिया था। नाथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था। तो महात्मा गांधी की हत्या किस हाउस के पास हुई थी? बिरला हाउस के पास। तो कहीं ना कहीं ये भी उनसे जुड़े हुए पॉइंट है। समझ गए? इसको यहीं पर रोक देते हैं, बाकी विशेष कल।